हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मैं भी बिल्कुल ठीक बेटे। एक काम करते बेटे, जानते हो बोरियत की हाइट हो गई है और इतने अच्छे मौसम में बेटे अकाउंटेंसी में बोरियत नेवर। तो सर आज क्या पढ़ाने वाले हो बेटे? आज तो मैं कुछ अनोखा अद्भुत, बस बेटे आप समझ भी नहीं सकते आज मैं क्या पढ़ाना चाहता हूँ। जानते हो बेटे हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं बेटे बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में। बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सर बिल ऑफ एक्सचेंज, हाँ बच्चों बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? बिल और क्या मतलब होता है इसके एक्सचेंज का। चलिए बेटे सबसे पहले थोड़ी थोड़ी थ्योरी पढ़ते हैं। इसमें जो एक्ट लगता है दैट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ऐसे लिख देते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। तो 1881 एक्ट के अंडर में बेटे हमें बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ना है। क्या होता है बेटे बिल का मतलब? बहुत सिंपल सी बात है बेटे। ए ने बी को माल बेचा, ए सोल्ड गुड्स टू बी। अगर बच्चों ए ने बी को माल बेचा तो बदले में बी को क्या देने चाहिए? सर जी पैसे देने चाहिए। बिल्कुल सही है। बी कहता है पैसे वैसे नहीं है मेरे पास, तो ए क्या करेगा? क्या ए उसकी आरती उतारेगा? नहीं सर, कैसी बातें करते हो आप? हाँ, तो बेटे क्या हो गया, बिजनेस है ना, उधार है, बाद में दे देगा पैसे। बट बेटे ए के पास क्या एश्योरिटी है कि बी पैसे देगा? तो सर एश्योरिटी जरूर होनी चाहिए। हाँ बेटे हाँ, एश्योरिटी होनी चाहिए। एक क्वेश्चन और मेरा है बेटे यहां पर, बहुत ध्यान से समझना। पैसे लेने वाले को चिंता होती है या देने वाले को? पैसे लेने वाले को चिंता होती है या देने वाले को? सर जी देने वाले को। अरे भैया देने वेने वाले को कोई चिंता नहीं होती, लेने वाले को ज्यादा चिंता होती है। कब मिलेंगे, कैसे? मैं भी तो बोलता हूँ फीस जमा करा दो भाई, मुझे टेंशन है, तुम्हें कोई ना, तुम तो घर में बैठे, कोई मसला ही नहीं है, दे देंगे मास्टर जब मांगेगा। तो मैं भी तो ये कह रहा हूँ लेने वाले को चिंता है। यहां भी बेटे ए को चिंता है, ए को पैसे चाहिए। तो ए क्या करता है? एक लीगल पेपर पर लिखता है। क्या लिखता है? पे करो मिस्टर ए को, अपना नाम लिखता है, मुझे पे करो और ऑर्डर। अभी एक करके मीनिंग बताऊंगा बेटे। पे करो मुझे या मैं जिसको ऑर्डर दूं। ए क्या कहता है? मुझे पे करो या मैं बोलूं जिसको उसको पेमेंट करो। एग्जाम्पल 10,000 रुपीज, अ सम ऑफ रुपीज 10,000। ऑलराइट सर। बी कहता है 2 महीने बाद पैसे दूंगा। राइट, आफ्टर 2 months। राइट सर। यहां पर आज की डेट डाल दी गई, यहां पर साइन करा लिए गए। सर अब इसे क्या बोला गया? इसे बोला गया बिल। इसे क्या बोला गया बच्चों? बिल। बिल क्या है बेटे? अगर मैं ध्यान से कहूं, आप घर जाकर अपनी चेक लीव देखना, आपके घरों में चेक बुक होगी ना, चेक लीव देखना, वो भी आपको कुछ कुछ ऐसी मिलेगी। पे डैश 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 और ऑर्डर, यहां पे अमाउंट लिखा होगा और यहां साइन किए होंगे। यस बच्चों, बिल्कुल। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर चेक भी कवर होते हैं। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अभी बताऊंगा बेटे 2 मिनट में क्या होता है, पहले आप इसको समझे जो मैं बता रहा हूं। सर ये क्या बन गया? ये बन गया बिल। सर क्या अब इसके बदले पैसे मिल जाएंगे? मैं कहा नहीं बेटे, पहले ये बिल ए ने लिखा, किस पे लिखा? बी पे लिखा, बी को दे दिया, लिखकर बी को दे दिया। सर क्यों दे दिया? क्योंकि बेटे बी ने अपने साइन कर दिए। क्योंकि बेटे ऐसे तो मैं लिख दूं अमिताभ बच्चन ने पैसे देने, ऐसे कोई ना होगा। जब तक अमिताभ बच्चन साइन नहीं करेगा, जब तक वो लायबल कोई ना पे करने में। जी सर। तो बेटे लायबल कब होगा? जब वो साइंड हो जाएगा। बी ने साइन किए, तो स्टूडेंट्स क्या बी ने साइन करके बिल अपने पास रख लिया होगा? हाँ मैंने साइन कर लिया, मेरा मैंने साइन के रख लिया। नहीं नहीं नहीं, वापस किसको कर दिया? ए को। ये एक बिल है जो किसने लिखा? ए ने। लिखकर क्या किया? बी के साइन करा दिए, साइन करा के बी ने वापस किसको कर दिया? ए को कर दिया। तो बेटे बिल का क्या हो गया? एक्सचेंज हो गया। ए टू बी एंड बी टू ए, तो बिल क्या हो गया? एक्सचेंज।
तो आज के बाद बेटे जब आप क्वेश्चंस इसके पढ़ेंगे तो आपको ये कॉमन लैंग्वेज मिलेगी। ए ड्रॉ अ बिल ऑन बी विच वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड बोले तो साइंड बाय बी एंड रिटर्न टू ए। तो इस लैंग्वेज में कंफ्यूज मत हो जाना, इस पूरी लैंग्वेज का मतलब है बिल ऑफ एक्सचेंज। गेटिंग माई पॉइंट? जी सर। सर अब धीरे धीरे चलते एक एक करके आगे बढ़ते हैं। सर ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का क्या मतलब होता है? स्टूडेंट्स, नेगोशिएबल का मतलब होता है ट्रांसफर, हस्तांतरण, एक से दूसरे के पास जा सकता है। जी बच्चों, यहां क्या लिखा गया है? मिस्टर ए कहता है मुझे दो या मेरे बताए हुए किसी और व्यक्ति को दो। यस सर। सर इसका मतलब ये बिल किसी और को भी जा सकता है, इसी को क्या बोलते हैं? नेगोशिएबल, ट्रांसफरेबल। ये ट्रांसफर हो सकता है। सर कैसे हो सकता है? यहां ए के साइन भी होंगे। इस बिल के बैक पर ए ने लिखा एंडोर्स का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर। एंडोर्स टू सी एंड साइंड बाय ए। सर अब इस बिल के पैसे किसको मिलेंगे? अब इस बिल के पैसे मिलेंगे सी को। सर क्या सी भी किसी और को एंडोर्स कर सकता है? हाँ बेटे, सी किसी और को कर सकता है। तो सर इसकी कोई लिमिटेड कब तक एंडोर्स हो सकता है? अरे बेटे एन नंबर ऑफ टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पेज खत्म हो जाए एक नया पेज जोड़ लो, कोई समस्या नहीं है। एन टाइम तक क्या हो सकता है? एंडोर्स हो सकता है। जी सर, ये भी समझ में आता है। हमें अब तक ये समझ में आया सर, जो बिल है वो एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। नेगोशिएबल मतलब ट्रांसफरेबल, ये भी क्लियर है? जी सर। अगर बच्चों मैं आपसे पूछूं, आपको इस बिल में कौन कौन से कंटेन्स, क्या क्या दिखाई दे रहा है? इस बिल के अंदर क्या क्या ऐसी चीजें जिसके बिना बिल बन ही नहीं सकता? फटाफट सोचे, फटाफट से। सर सबसे पहली शुड बी इन राइटिंग। ऑब्वियसली बेटे, राइटिंग ही एक एविडेंस है बेटा। राइटिंग ही क्या है? एक एविडेंस है। तो ये राइटिंग में होगा। अंडरस्टूड है? राइट। किसी सर्टेन पर्सन पे लिखा होगा। अंडरस्टूड है? वो कह रहा पे करूंगा। अबे किसको करेगा भाई? नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा भाई मैं ए को पैसे दे दूंगा। कितने? बोला भाई दे दूंगा मैं। अरे भाई कितने? सर्टेन सम ऑफ मनी। अमाउंट भी बहुत जरूरी है। अच्छा ठीक है, मैं ना ए को दे दूंगा 10,000 रुपए। साइन कर दिए मैंने। कब देगा? अबे देने का टाइम तो बता दे भाई। 2 मंथ। यानी बेटे टाइम भी क्या होना चाहिए? स्पेसिफाइड होना चाहिए। यस सर। सर इतना काफी है? नहीं, साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंड भी होने चाहिए। और जानते हो इसमें एक चीज और तुम्हें दिखाई दे रही है, और ऑर्डर। ये एक ऑर्डर है स्टूडेंट्स। ये क्या है? एक ऑर्डर है। यानी बेटे मैं कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, भैया प्लीज मेरे पैसे दे दे। अरे ना भाई मेरे पैसे 2 महीने बाद मिल जाने चाहिए। मैं ऑर्डर दे रहा हूं, रिक्वेस्ट नहीं कर रहा। गेटिंग माय पॉइंट? ऑर्डर और रिक्वेस्ट में फर्क होता है। तो यहां पर ऑर्डर की बात हो रही है। एक चीज और जो यहां नहीं दिखाई दे रही, जानते हो क्या? अनकंडीशनल बिल क्या होना चाहिए? एक अनकंडीशनल होना चाहिए। यानी देयर इज नो कंडीशन। सर कैसी कंडीशन? बी बोल दे भाई पैसे तो दूंगा 2 महीने बाद जब बरसात आएगी। अबे बरसात आएगी भाई, कंडीशन कैसी है? हाँ तब देंगे जब हमारे सामने वाले पड़ोस में समझ गए? यानी सर ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए भाई। 2 महीने बाद पैसे चाहिए या ये भाई अंधेरा होगा तब दूंगा, उस दिन रात को अगर आंधी आएगी तब पैसे दूंगा। अरे चुप रहे भाई, उस दिन पैसे दे दियो चुपचाप। ठीक है सर। सर इतनी बात हमें समझ में आ चुकी है, कोई दिक्कत है इसके अंदर? नहीं सर। सर प्लीज ये बातें आप राइटिंग में लिख पाएंगे? हाँ बेटे बिल्कुल लिखवाएंगे राइटिंग में। आइए, अ बिल ऑफ एक्सचेंज, अ बिल ऑफ एक्सचेंज is a negotiable instrument. Negotiable means transferable. Negotiable means transferable. A bill of exchange
कंटेन्स नंबर 1 क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली शुड बी इन राइटिंग, ये एक राइटिंग में होना चाहिए। इट इज एन ऑर्डर, ये एक ऑर्डर होना चाहिए। ड्रॉन ऑन सर्टेन पर्सन फॉर सर्टेन सम ऑफ मनी, certain date, unconditional, and duly signed. Right sir. ऑब्वियसली बच्चे ये मैंने थ्योरी पढ़ा दी, मैंने जानबूझकर बेटे ऐसे लिखा ताकि आप इजीली इसको याद कर सकते हो। आई होप बेटे इतनी डेफिनेशन में आपको कोई समस्या नहीं आई होगी। नेगोशिएबल का मतलब ट्रांसफर, जिसको पैसे लेने हैं वो बिल को बनाता है, बनाने के बाद वो जिसको माल बेचा जो बायर होगा उससे साइन कराएगा और बायर साइन करके सेलर को वापस कर देगा, ये बन जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज। सर ये एंडोर्स हो जाता है, बिल्कुल बेटे एंडोर्स हो जाता है, कोई टेंशन नहीं है। और बिल में क्या क्या होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए, ऑर्डर में होना चाहिए, सर्टेन सम होना चाहिए मनी, सर्टेन पर्सन पे होना चाहिए, सर्टेन डेट होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए और ड्यूली साइंड होना चाहिए। आई होप इसकी बिल ऑफ एक्सचेंज की थ्योरी में आपको कोई क्वेरी नहीं होगी।